शेर कोई नहीं भागा जा रहा है, लेकिन सबसे पहले खुद को बचाना हमें मार्केट में आना चाहिए। तो मेरा डिसीजन 50 जो स्टोर गए हैं रिलायंस में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिलायंस के जो शेयर है ना वो मजबूती की तरफ दिख रहे हैं मुझे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर फ्यूचर ग्रुप की, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप के 450 स्टोर को रिलायंस ने अधिग्रहण कर लिया है। ये न्यूज़ निकल कर सर आ रही है। और उसके अंदर ना जैसे बिग बाजार में अलग कुछ ड्रेस होंगी, उनकी अलग बास्केट होंगी, तो वहाँ पर ना नीली जर्सी और नीली बास्केट यानी टोकरी जो सामान ले जाते हैं वो वहाँ पर उतरती हुई देखी गई है। और वो अब जो है रिलायंस के नाम से ही चलाया जाएगा। एक मुझे थोड़ा संचय सा इसमें लग रहा है कि अगर फ्यूचर ग्रुप की अगर ये डील हो रही है तो रिलायंस इसके अंदर अपने नाम से जैसे कि कर रहा है, जैसे ये नीली जर्सियाँ सब कुछ बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर डील के जो चांस है ना वो लग रहे हैं कि होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अमेजोन ने खुद ही कह दिया है कि हम बाहर बैठकर ना इसके बारे में बात कर सकते हैं। और फ्यूचर ग्रुप के और अमेजोन के जो वकील हैं उन्होंने भी कह दिया कि हम बाहर हाथ मिलाते हैं और बाहर बैठकर इस बारे में बात करते हैं। और एक सर चौंकाने वाली बात ये आ रही है कि इसके अंदर जो बड़े जो विशेषज्ञ हैं वो बोल रहे हैं कि इसको सेल करके कुछ और शेयर भी ले सकते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं इसके अंदर एक चीज़ ये दिखाई दे रही है कि अब जो भी चीज़ हो रही है वो रिलायंस की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर होती जा रही है। और कोर्ट ने भी कह दिया कि जल्दी बाहर बैठकर आप डिसीजन कर लें और 15 मार्च से फिर से इसकी सुनवाई होगी। सर देखो, मैं आपको अपनी राय जो बताता हूँ, अगर जो भी मैंने शेयर ले रखे हैं उसके अंदर जैसे ही मुझे प्रॉफिट आएगा, एक में तो आ रहा है, दूसरे में अगर आएगा तो मैं तुरंत इसको एग्जिट करूंगा। ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे सर मैं तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करता हूँ। और जो ऐसे मसले फंस जाते हैं ना उसमें मैं कभी भी ज़िंदगी में, मेरा ध्यान रखना कि जो भी डील के मसले होते हैं मैं उसके अंदर सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करता हूँ। और जो अच्छी कंपनी होती हैं उसके ऊपर मैं आगे तक जाता हूँ। क्योंकि 450 जो स्टोर गए हैं रिलायंस में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिलायंस के जो शेयर है ना वो मजबूती की तरफ दिख रहे हैं मुझे। और आपको अपने अनुसार अपने हिसाब से जो भी प्लानिंग करनी है वो करिए, क्योंकि 450 स्टोर जा चुके हैं। और अब जो भी स्टेप अमेजोन का निकलेगा, वैसे तो बातचीत करने के लिए कह रहे हैं, क्या पता किसको कितनी चीज़ें इसके अंदर मांग होए, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर निकल कर आएंगी। फिलहाल इसके अंदर ना चार्ट काम कर रहा है ना फंडामेंटल काम कर रहा है। फिलहाल इसके अंदर एक चीज़ ये दर्शाई जा रही है कि जर्सी भी चेंज हो गई और स्टोर भी चेंज हो गए, तो क्यों ना इसके अंदर हमें अलग तरीके की एक सिचुएशन देखनी चाहिए। सर देखो सर, इसके शेयर मार्केट में आपको ना शेयर कोई नहीं भागा जा रहा है, लेकिन सबसे पहले खुद को बचाना हमें मार्केट में आना चाहिए। तो मेरा डिसीजन जो है वो मेरा है, वो आप अपना खुद बनाएं, क्योंकि मुझे इसके अंदर आगे जाके ना जल्दी में कुछ भी अच्छा होता नहीं दिखाई दे रहा है। आगे जाकर कुछ भी अच्छा हो जाए वो बहुत दूर की बात है, क्योंकि घाटे से भी चल रही है कंपनी। और रिलायंस और इसमें जब पूर्णतः डील हो जाएगी तो फिर भी लटक जाते हैं मामले। अक्सर देखा गया है अंबानी के शेयर में, चाहे वो अलोक इंडस्ट्री के शेयर हों, चाहे वो सिंटैक्स के हों, तो जब भी इनका डील का मसला था तो ये शेयर ऊपर की तरफ गए थे, फिर ये नीचे की तरफ आए थे। और तेज़ी के भाव मुझे लग रहा है अगर वार की स्थिति ज़्यादा पैदा ना हुई तो ये तेज़ी भी आपको शेयर दिखा सकते हैं। तो जो तेज़ी को देखने वाले सोच समझ के लें, और जिनके पास है वो अपने प्रॉफिट को देखें, क्योंकि मसले कुछ अलग अलग इस मार्केट में होते जाते हैं, तो उसे देखकर भी आपको काम करना चाहिए। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए। अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करने चाहिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।